सो गाइस अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम। नेरले एंड पाटिल were partners saying profit and losses in the ratio of 3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which date their balance sheet stood as follows. So guys, नेरले एंड पाटिल दोनों पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और उसके अकॉर्डिंगली डिसॉल्व कर रहे हो लोग पार्टनरशिप फर्म को 31 मार्च 2020 को। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? कैपिटल अकाउंट्स, नेरले 1,14,000, पाटिल 50,000, दोनों का कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है, ट्रांसफर कर देंगे उससे हम लोग इजीली। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस 8,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 दिया, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस इज द पार्ट ऑफ रिजर्व। ओके, तो वो हमको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में इसमें ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,000, इट्स लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग 60,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000, सन्ड्री डेटर 44,000, कैश एट बैंक 20,000। सभी असेट्स दिए, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, कोई भी आरडीडी नहीं है, मतलब प्रोविजन भी कोई नहीं है। तो चारों असेट्स जो है ऊपर बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, और कैश एट बैंक का बैंक बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द असेट्स वेयर रियलाइज एज अंडर। फर्म डिसॉल्व हो गया है उस डेट को और कैसे कैसे असेट्स रियलाइज हुए इसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। सो हम लोग देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सो नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सो अभी तक जो पहले सम में हमने देखना है उसमें हमें क्या हुआ, अभी तक इजीएस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सम बहुत छोटा दे दिया जाता है बट एडजस्टमेंट जो है उसके अंदर कुछ हार्ड वर्डिंग यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग यूज किए जाते हैं कि आपको ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट के लिए आपको पर्टिकुलरली एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो इस सम को मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिया है कि आप इस सम को जब सॉल्व करें तो आपको पता चले कि किस किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है आपको। ये इंफॉर्मेशन न सिर्फ इस सम के लिए, ये सम फाइनल अकाउंट के लिए भी, ये सब रिवैल्यूएशन के लिए भी कहीं भी यूज हो सकती है इंफॉर्मेशन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को किस तरह से सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग बोला गया कि 50% ऑफ मशीनरी जितना है उसका 50% मतलब आधा, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, उसको 10% डिस्काउंट मतलब 10% कम में नेरले ने टुक ओवर किया है। तो अगर 5 रुपए का 10 रुपए का मशीनरी है तो 5 रुपए की मशीनरी को उसने 10% कम में मतलब 4.5 रुपए में टुक ओवर किया, ये हमको इसमें ध्यान देना। इसके बाद बोला 1/4 स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अगेन वापस से स्टॉक जो है उसका भी 1/4, जो स्टॉक अमाउंट होगा पूरा उसका 1/4 करना है और उस 1/4 को भी 20% लेस मतलब 20% डिस्काउंट में नेरले ने टुक ओवर किया है। देखते सेकंड एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट ₹70,000, इट्स सिंपल के 70,000 में बिल्डिंग टेक ओवर किया है। डेटर्स वर्थ ₹20,000 एट ₹16,000। इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले आ चुकी है। तो हमने क्या किया था, 20,000 के डेटर्स, जितने भी डेटर्स है उसमें से 20,000 के डेटर्स उसने 16,000 में लिए, मतलब डेटर्स 16,000 में लिए। अगर रिमेनिंग डेटर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है तो अगेन यू हैव टू डू अ वर्किंग नोट। ओके, लेट्स सी इसमें आगे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बोलती है कि क्रेडिटर्स जो है वो भी इसने पे किए हैं बट कितने में, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% मतलब 5% कम में। तो ये भी पाटिल के अकाउंट में हमें डालना है। बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹5,000। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। मशीनरी का जो भी बैलेंस है, ठीक है, उसको लॉस में 4,000 रुपए लॉस में सेल किया गया है। अगेन बस बोला जा रहा है 4,000 लॉस में, मतलब उस मशीनरी को कितने में बेचा गया ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। यू हैव टू फाइंड आउट कि जितना मशीनरी है उसमें से 50% मशीनरी आपको अलग करना है, 50% अलग करना है। 50% जो है वो नेरले टेक ओवर कर रहा है, जैसे हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखा नेरले उसको टुक ओवर कर रहा है। नेरले के टुक ओवर करने के बाद जो 50% बचा उसको हम लोगों को 4,000 कम में सेल करना है, मतलब 4,000 कम में वो बिक जाएगा तो बचा अमाउंट हमारे पास बैंक में रिसीव होगा। एंड सेम अगेन हियर फॉर द बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। बैलेंस जो स्टॉक का है वो भी 10% प्रॉफिट में बेचना है। और डेटर्स रियलाइज एट 95%, डेटर्स 95% में रियलाइज हो रहे हैं, मतलब ये भी 5% लेस में रियलाइज हो रहे हैं। तो ईच एंड एवरी जगह पे ईच एंड एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही है कि यू हैव टू डू वर्किंग नोट। ओके, सो लेट्स सी कि इस तरह के सम्स हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सम
कॉन्सेंट्रेशन पूरा इसमें होना चाहिए क्योंकि इसकी वर्किंग नोट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सम आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा होते हैं। हाईली चांसेस के साथ भी इस तरह के सम में सॉल्विंग टाइम आपका जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह के सम में अगर आप वर्किंग नोट इजीली कर लेते हो तो आप बहुत टाइम बचा सकते हो और आपको बड़े बड़े सम्स के लिए और एडिशनल टाइम मिल सकता है जहां पर हार्ड सम आए वहां पर। ठीक है, लेट्स सी पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द असेट साइड। ओके, so what is given in the asset side? Building, machinery, stock, debtors and cash at bank. So cash at bank is a opening balance of bank account. तो हमें क्या क्या अकाउंट बनाने थे? नो पार्टनर्स लायबिलिटी ओवर हियर, सो रियलाइजेशन अकाउंट आई हैव मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट जो मैंने प्रिपेयर किया। 4 असेट्स है और एक बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस है, तो चारों असेट्स 2 सन्ड्री असेट्स करके हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर। 2 सन्ड्री असेट्स क्या क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। अमाउंट कितना है इनका? लिख लेते हैं 60,000, 50,000, 30,000, 60,000, 50,000, 30,000 एंड 44,000। इसको ऐड करेंगे। बैंक बैलेंस 20,000 था, 2,04,000 बैलेंस शीट की टोटल है, उसमें से 20,000 कम करते हैं तो 1,84,000। सो दैट इज ट्रांसफरिंग स्टेज का पहला। एंड देन बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस वी हैव टू ट्रांसफर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। सो असेट साइड कंप्लीटेड। लेट्स सी लायबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट 1,14,000 फॉर नेरले, पाटिल 50,000। सो बाय बैलेंस brought down 1,14,000 and 50,000. After that, profit and loss account 8,000. So we have seen already that Nerla and Patil both are sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Okay, तो 3:1 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अमाउंट दिया है दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 8,000। 3:1 means 3 + 1 is divided, it's 4. So 8,000 divided by 4 will be 2,000. 2,000 into 3 means 6,000 for Nerle and Patil for 2,000. So let's transfer over here only, no? By profit and loss account 6,000 and 2,000. What next? Next is sundry creditor 32,000. It's a sundry liability. We have to transfer in the credit side of realization account by sundry liabilities. Sundry liabilities, that is sundry creditor and 32,000 direct outer column because no any other liability over here. So transfer stage completed. First stage transfer stage is completed because balance sheet amount is already transferred here, no? Realization stage first entry Nerle took over 50% of machinery at a discount of 10% and 1/4 of stock at the डिस्काउंट ऑफ 20%। तो नेरले जो इस फर्स्ट एडजस्टमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले मशीनरी पार्ट करते फिर स्टॉक पार्ट करते। सो लेट स्टार्ट विद वर्किंग नोट। नो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम इज वर्किंग नोट पार्ट। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर मशीनरी अमाउंट इज 50,000। मशीनरी अमाउंट इज 50,000। सो लेट्स डिवाइड दिस 50,000 अमाउंट इन 2 डिफरेंट पार्ट, 150% and 150%. Okay, so 50% and 50%, so it will be 25,000 and this also 25,000. So what is the adjustment? Took over 50% of machinery at discount of 10%. So we have to calculate 10% discount in this. So what is 10% discount? So that is 2,500. Okay, सो 2,500 रुपये इसमें से कम कर देंगे तो हो जाएगा 22,500 रुपये। नेरले ने मशीनरी का हाफ पार्ट यानी 25,000 मशीनरी को 22,500 में टेक ओवर किया है। अगेन द स्टॉक है इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो सेकेंड वर्किंग नोट फॉर स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट कितना बताया गया देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, स्टॉक बताया गया है 30,000। सो स्टॉक रुपीज 30,000। अगेन हम इसको भी 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स
इट मेक इजी फॉर कैलकुलेशन नो। यहां पर बताया गया 1/4, सो बैलेंस विल बी 3/4 राइट। सो यू हैव टू डिवाइड 30,000 स्टॉक इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, 1/4 एंड 3/4। इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे 3:1 रेशियो, वैसे ही इट इज 1:3 रेशियो, सो यू कैन कैलकुलेट इजीली। 30,000 का 1/4 हो जाता है 7,500 एंड 3/4 विल बी 22,500। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप बताया क्या था, नेरले ने स्टॉक को टुक ओवर किया है 7,500 के स्टॉक को, डिस्काउंट ऑफ 20%, सो यू हैव टू लेस 20% हियर। डिस्काउंट बताया तो 20% कम कर देना है। 20% of 7,500 is 1,500. You can calculate easily by percenting method, percentile percentage easily calculate कर सकते हो। माइनस करने पे 6,000, so you get information for Nerle। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे that is the Nerle calculation। No, Nerle is a partner's name। तो ये 2 इंफॉर्मेशन दोनों मिल गए हमें, मशीनरी की और स्टॉक की। फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ ये 2 इंफॉर्मेशन हमारे लिए फिलहाल यूजफुल है, तो फिलहाल हम लोग ये 2 ही इंफॉर्मेशन को लेकर एंट्री पुट करते हैं। यहाँ पर असेट्स कम हो रहे हैं, असेट्स हमने इस तरफ पुट किए थे, अगर असेट्स कम हो रहे जा रहे बाहर तो इस तरफ एंट्री आनी चाहिए, दैट इज बाय नेरलेस कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन करेंगे मशीनरी एंड स्टॉक, अमाउंट डाल देंगे। मशीनरी का अमाउंट है 22,500, स्टॉक 6,000, टोटल विल बी 28,500। यहां पर क्रेडिट साइड में, यहां पर डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी उसकी। टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस अकाउंट से आया है, रियलाइजेशन से आया है, और नेरले में अमाउंट हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे 28,500। सो वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एडजस्टमेंट। पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट ₹70,000। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी एक कैलकुलेशन है कि डायरेक्ट अमाउंट हमें दिया गया है, तो लेट्स स्टार्ट एंट्री ओवर हियर के बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पाटिल्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बिल्डिंग दे दिया डायरेक्ट अमाउंट, सो मैं यहाँ पर बिल्डिंग पुट कर देता हूँ। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, बट एक एक पुट करते जाते हैं। लेट्स move on to next information, that is debtors worth ₹20,000 at ₹16,000। तो यहां पर फिलहाल तो कोई इसका एक वर्किंग पार्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि डेटर्स सीधे बता रहा है कि 20,000 के डेटर्स 16,000 में वो टुक ओवर कर रहा है। तो डेटर्स वैसे 44,000 था, बट 20,000 के डेटर्स 16,000 में जा रहे हैं। सो नथिंग कैलकुलेटिव पार्ट, क्योंकि अगर आगे कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो दैट्स ओके कि हम लोग यहाँ पर 16,000 जो हमें अमाउंट मिलने वाला है वो पाटिल ने 16,000 दे दिया। अब इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो बोलता है ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5%। 5% डिस्काउंट में क्रेडिटर्स भी वो पे ऑफ करने के लिए रेडी है। सो क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, सो उसको हम लोग एक बार रखते हैं साइड में, और पहले डेटर्स की यहाँ पे जो वैल्यूएशन यहाँ पर मिली है असेट्स की, उसको ट्रांसफरिंग स्टेज से ट्रांसफर कंप्लीट करते हैं। 70 and 16 दैट इज 86,000। पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन यहाँ पर है हमारे पास प्लेस, मैं यहीं पर एंट्री पुट करता हूँ उसके लिए, पाटिल्स के लिए 86,000। इस तरह से ये दोनों एंट्री आप देख सकते हैं, 28,500 फॉर नेरले एंड पाटिल फॉर 86,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी क्रेडिटर्स के लिए। सो क्रेडिटर्स को भी पाटिल के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है, बट उसके लिए अगेन यू हैव टू डू अ वर्किंग नोट। पहली वर्किंग नोट थी मशीनरी की, सेकेंड वर्किंग नोट फॉर स्टॉक, and now the third working note come in the picture, that is creditors। creditors का अमाउंट है, let's see here, creditors 32,000। okay, so what we have to do, creditors जो है 5% डिस्काउंट में पे ऑफ करने के लिए रेडी है पाटिल। so पाटिल is paying with the discount of 5%, so what we have to do, we have to less the discount amount, and that is the amount which payable for Patil and which we have to transfer in the realization account। okay, so यहाँ पर मैं सिर्फ क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा 5%। एंड 5% कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप परसेंटाइल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे भी हम लोग 32,000 का 10% करेंगे 3,200, 5% हो जाएगा 1,600। 1,600 जो है हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर मैंने पाटिल लिख दिया है, इसको पाटिल पे करेगा। तो ये हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलता है 30,400।
दैट इज द कैलकुलेशन कंप्लीटेड फॉर द क्रेडिटर्स। ठीक है, ये एक हमें वर्किंग नोट पार्ट मिल गया। वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर क्रेडिटर्स, 1 फॉर मशीनरी, 1 फॉर स्टॉक एंड अगेन फॉर क्रेडिटर्स। 30,400 ये पाटिल पे ऑफ करेगा, तो यहाँ पर 2 पाटिल्स कैपिटल अकाउंट चले जाएगा, पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि सिंगल एक ही लायबिलिटी है और कोई लायबिलिटी है नहीं। 30,400 ट्रांसफर्ड, ओके दैट्स इट। तो ये पाटिल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट था दैट्स कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹4,000। थर्ड एडजस्टमेंट हमें बोलता है कि जो भी मशीनरी का बैलेंस है उसे 4,000 लॉस में बेच दिया गया है। मशीनरी का बैलेंस कितना है, वर्किंग नोट नंबर 1 देखेंगे तो हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा कि मशीनरी 50,000 की थी, 25,000 की नेरले ने टेक ओवर की थी 10% डिस्काउंट में, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है यहाँ पर। अब 25,000 की जो है वो 4,000 लॉस में बेचना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लॉस 4,000 है, 4,000 लॉस माइनस करेंगे तो हमें 21,000 रुपये मिलेगा, दैट इज कैश। ठीक है, रियलाइज्ड, यू कैन राइट योर रियलाइज्ड और यू कैन राइट योर कैश। ठीक है, तो 50% जो है रियलाइज हो रही है वो 21,000 में रियलाइज हो रही है, मतलब 21,000 रुपये हमें आएंगे। सो बाय कैश अकाउंट इन ब्रैकेट मशीनरी, सब चीजें क्लियरली लिखना है, 21,000 और बाय कैश है तो कैश अकाउंट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट, $21,000 कंप्लीटेड। ओके, तो इस तरह से वर्किंग नोट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया क्योंकि 50% पार्ट 50% पार्ट, दैट्स इट ना। अब क्या इंफॉर्मेशन दी है, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट ₹10% प्रॉफिट। स्टॉक का बैलेंस जो है उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया है और डेटर्स भी रियलाइज हो रहे हैं 95% में। सो सबसे पहले स्टॉक को जो 3/4 पार्ट था 1/4 नेरले को दिया है, तो 3/4 जो है वो भी रियलाइज्ड हो रहा है, जो बताया गया हमें, सोल्ड यानी रियलाइज्ड। ठीक है, अब वो कितने में रियलाइज्ड हो रहा है, बैलेंस ऑफ स्टॉक 10% प्रॉफिट में, तो इसमें ऐड करना है हमें 10% क्योंकि ये 10% प्रॉफिट में जा रहा है। 10% यानी 1 0 कम करेंगे, 2250। ठीक है, सो इस तरह से आपको कितना अमाउंट मिलेगा, देखो यहाँ पर 5 to 7 to 24,750 में आपको स्टॉक्स का रियलाइजेशन वैल्यू मिल रहा है। तो एक अमाउंट ये हो गया रियलाइजेशन का, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बाय कैश अकाउंट, पर इसमें एडिशनली 2 इंफॉर्मेशन है, तो अंडरलाइन करके मैं पहले स्टॉक लिख देता हूं 24,750। ठीक है, सेकेंड इंफॉर्मेशन है डेटर्स के लिए कि डेटर्स जो है वो 95% वैल्यू में रियलाइज्ड हो रहे। गाइज ये भी पूरा कंप्लीट हुआ था, ये भी 3/4 पार्ट कंप्लीट, क्रेडिटर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। नाउ डेटर्स के लिए हमें चौथी वर्किंग नोट करनी पड़ रही है। तो मैंने आपको बताया था जितने एडजस्टमेंट है उतने वर्किंग नोट इसके अंदर आपको लगेंगे। डेटर्स 44,000 है। अब वर्डिंग जो यूज है उसको ध्यान देना, वरना यहां पर आप आराम से इजीली चांसेस है कि आप गलती कर जाओगे। बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड बैलेंस ऑफ डेटर्स। बैलेंस ऑफ डेटर्स का मतलब यह है कि डेटर्स ऑलरेडी रियलाइज हुए हैं, पाटिल ने लिए थे डेटर्स 20,000 के 16,000 में, मतलब 20,000 के डेटर ऑलरेडी जा चुके हैं। ब्रैकेट में आप यहां पे डाल देंगे पाटिल। ठीक है, 20,000 के जाने के बाद बचे हुए डेटर्स कितने हैं, सिर्फ 24,000 है, और ये 24,000 के डेटर जो है वो 95% वैल्यू में रियलाइज हो रहे हैं। सो इसकी 95% वैल्यू आप निकाल दीजिए डायरेक्टली, रियलाइजेशन वैल्यू डाल देंगे, रियलाइजेशन वैल्यू 95% कितना होता है, 24,000 का 95% निकालेंगे। सो इसमें से आपको सिर्फ 1,200 रुपये कम करने हैं, 1,200 रुपये कम करेंगे तो आएगा अमाउंट 22,800। दैट्स योर फाइनल अमाउंट फॉर डेटर्स। सो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया, मैं वापस से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको 2 नंबर जो एडजस्टमेंट था उसमें बताया था कि 20,000 के डेटर्स जो है वो पार्टी लेके जा रहा है 16,000 में। सो 44,000 में से 20,000 के डेटर्स कम हो गए तो 24,000, और 24,000 मतलब बैलेंस ऑफ डेटर, जो 4th एडजस्टमेंट में बोला है, बैलेंस ऑफ डेटर्स रियलाइज्ड एट 95% ऑफ इट्स वैल्यू। 95% वैल्यू 24,000 की होती है, 22,800। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको,
और एल्स 5,005% माइनस भी कर सकते हैं जो मैंने किया यहाँ पर। सो 22,800 आपको मिल गया रियलाइजेशन वैल्यू। ठीक है, अब ये 22,800 और स्टॉक का कैलकुलेशन मैंने डाला ऑलरेडी कैश में। यहाँ पर मैं डाल दूंगा डेटर्स, अमाउंट है 22,800, इसकी टोटल आउटर कॉलम में आनी चाहिए। टोटल हम लोग डाल देते हैं 8 7 15 का 5 4 2 6 1 7 47,550। इस तरह से ये अमाउंट बाहर डाल दिया मैंने। और इसका बाय कैश अकाउंट है तो यहाँ पर आ जाएगा अगेन टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। $47,750। इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हो गई और सारे एडजस्टमेंट मतलब रियलाइजेशन स्टेज कंप्लीट हुआ। 4 एडजस्टमेंट 4 वर्किंग नोट है और वर्किंग नोट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसको मैं डिफरेंट कर देता हूँ आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको इजीली देख सके और समझ सके कि वर्किंग नोट कहाँ पे हुई है। वर्किंग नोट नंबर 1 2 एंड 3 क्रेडिटर्स फॉर एंड 4th फॉर डेटर। ओके, इस तरह से वर्किंग नोट हुई। रियलाइजेशन स्टेज कंप्लीट होने के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, जिसमें हम लोग करते हैं क्लोजिंग। अब हमें क्लोज करना है, अब कुछ एंट्रीज बची नहीं है तो क्लोज करने के लिए जाएंगे, देखते हैं किस तरफ का अमाउंट ज्यादा है। बहुत कट थ्रोट जैसा अमाउंट आया, एकदम माइनर चेंजेस खाली मिलेंगे हमें। हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। ठीक है, टोटल आ रहा है हमारा 2,15,050। क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आया है, कुछ अमाउंट सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा आया है। कितना अमाउंट ज्यादा है देखते हैं, वो आ रहा है ओनली 650 रुपीज। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट। सो यहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल है किसका किसका, नेरले एंड पाटिल। नेरले के लिए अभी यहाँ पर 650 जो अमाउंट आया वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। 3:1 के रेशियो में जब हम लोग डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 488 एंड 162। ठीक है, सो दैट इज 488 एंड 162। तो ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ डेबिट साइड में, यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है 488 एंड 162। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्रीज बराबर हुई है ना। तो नेरले कैपिटल अकाउंट में 28,500 आया है हमें, पाटिल कैपिटल अकाउंट में 86,000 आ गया है। कैश अकाउंट में दोनों एंट्री जानी थी 21,047 ये हो गया। 184 असेट्स का है। देखिए पाटिल्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटर्स में यहाँ पर एंट्री थी वो यहाँ आनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और कितने में क्रेडिटर्स गए थे 30,400 में, पाटिल के अकाउंट में डालना है। सो इस तरह से ये एंट्री भी हो गई। ठीक है, अब पूरी एंट्रीज कंप्लीट है। अब हम लोग करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग करना कैसे है, तो पहले एक पार्टनर का करेंगे, देखते हैं किसका करेंगे पहले। यहाँ पर 1,14,000 है और यहाँ पर सिर्फ 28,000 है, मतलब इस तरफ का टोटल ज़्यादा है। सो देखते हैं हम लोग नेरले का टोटल कितना आता है 1,49,600। सो 1,20,000 1,20,488। ओके, 1,20,488। यहाँ पर भी आएगा 1,20,488। उसमें से 28,500 रुपये जब माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 91,988 टू कैश। यहां पर डेबिट में है, यहां ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में बाय नेरलेस कैपिटल अकाउंट 91,988। ठीक है, अब हम लोग जब देखेंगे तो इस तरफ का बैलेंस ज्यादा है, मतलब यहां पर 86,000 ज्यादा आ रहा है पाटिल में, तो यहां पर 86,000 आ जाएगा और बैलेंस जो है यहां पर बाय कैश अकाउंट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट बच रहा है देख रहे हैं, 86,000 से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा 3,438।
तो दैट इज 3438 जो यहां ट्रांसफर हो जाएगा टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट 3438। अब आप टोटल करेंगे तो कैश अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। इस तरफ सिर्फ सिंगल अमाउंट है 91,988, तो सेम अमाउंट यहाँ पर आएगा 20 × 20 47, तो ये टोटल करेंगे आप 91,988। सो इस तरह से जब इजी सम दिखे, बहुत छोटा सम दिखे, लेकिन उसमें वर्किंग नोट पार्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, वहां पे अगर छोटी सी मिस्टेक होती है तो पूरे सम के कैलकुलेशन पे मिस्टेक होगी, और कैलकुलेटिव मिस्टेक होने पे आपका सम टैली हो जाएगा। जब आप यहाँ पे कैलकुलेटिव मिस्टेक करेंगे तो आपका सम टैली हो जाएगा, लेकिन वो आंसर्स पूरे रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट पार्ट में कभी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है।